ये मणिपुर की एक अत्यंत दुखद और गंभीर घटना है जो राज्य में लंबे समय से चल रहे जातीय संघर्ष की विभीषिका को दर्शाती है। घटना का विवरण। एक मासूम परिवार पर प्रहार। 7 अप्रैल 2024 की सुबह जब पूरा देश सो रहा था, मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के ट्रोंगलाओबी अवांग इकाई में एक भीषण हमला हुआ। ये हमला केवल एक सैन्य झड़प नहीं थी, बल्कि एक सो रहे नागरिक परिवार पर सीधा प्रहार था। पीड़ित। इस हमले की सबसे हृदय विदारक बात यह है कि इसमें 2 मासूम बच्चों 5 वर्षीय तोमथिन और उसकी मात्र 5 माह की बहन येईसाना की जान चली गई। हमले की प्रकृति। संदिग्ध उग्रवादियों ने अत्याधुनिक हथियारों, रॉकेट या मोर्टार का उपयोग किया। एक गोला सीधे उस घर पर गिरा जहां ये परिवार सो रहा था। बच्चों के पिता, जो बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल में देश की सेवा कर रहे हैं, उनके अपने घर की सुरक्षा इस हमले में ध्वस्त हो गई। हिंसा का विस्तार और जन आक्रोश। इस घटना ने जलते हुए मणिपुर में घी का काम किया। मासूम बच्चों की मौत ने स्थानीय समुदाय मेइतेई के धैर्य को तोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारी हिंसा भड़क उठी। 1. सड़कों पर प्रदर्शन। इंफाल घाटी और बिष्णुपुर में लोग सड़कों पर उतर आए। टायर जलाकर और सड़कों को अवरुद्ध कर न्याय की मांग की गई। 2. सुरक्षा बलों के साथ टकराव। उत्तेजित भीड़ ने जब सुरक्षा बलों सीआरपीएफ कैंप को निशाना बनाने की कोशिश की तो स्थिति को संभालने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। दुर्भाग्य से इस झड़प में भी कुछ प्रदर्शनकारियों की जान जाने की खबर है, जिससे तनाव और गहरा गया है। 3. डिजिटल और फिजिकल लॉकडाउन। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने 5 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया है और कर्फ्यू लगा दिया है ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। सरकार और कानून की कार्रवाई। मामले की गंभीरता और इसमें इस्तेमाल किए गए उच्च क्षमता वाले हथियारों को देखते हुए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। एनआईए जांच। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दिया है। यह दर्शाता है कि सरकार इसे एक सामान्य अपराध नहीं, बल्कि एक आतंकी गतिविधि या गहरी साजिश के रूप में देख रही है। गिरफ्तारियां। हालांकि पुलिस ने यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी यूकेएनए के 3 संदिग्धों को पकड़ा है, लेकिन मुख्य साजिशकर्ताओं की पहचान और गिरफ्तारी अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। निष्कर्ष और प्रभाव। यह घटना बताती है कि मणिपुर में संघर्ष अब केवल 2 समूहों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि इसमें रॉकेट और मोर्टार जैसे युद्ध स्तर के हथियारों का इस्तेमाल चिंता का विषय है। एक सैनिक का परिवार जो देश की सीमाओं की रक्षा करता है, आंतरिक हिंसा का शिकार हुआ है, जो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। नागरिक संगठनों और पीड़ित परिवार की केवल एक ही मांग है, न्याय और सुरक्षा, ताकि भविष्य में किसी और मासूम को इस जातीय नफरत की बलि न चढ़ना पड़े।